हेलो दोस्तों। ये जो मेरा पहला दूसरा वीडियो है और ये क्लास 7 के लिए है। और सब्जेक्ट है हिस्ट्री, चैप्टर 1। पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर है आपका? पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। और यहाँ पे जो 1000 ईयर का बात कर रहा है वो यहाँ पे डबल जीरो होना चाहिए था, लेकिन आपके बुक के हिसाब से आपका 750 तक ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में क्या क्या चेंजेस आया था इतने के बीच में उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग ने क्या किया कि इस जो चैप्टर उसको छोटा छोटा टॉपिक में डिवाइड करके किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो पहला जो आपका है वो हम लोग डिस्कस करने वाला है। पहला देखिए, पहले में आपका जो मैप 1 दिया हुआ है और मैप 2 दिया हुआ है। ठीक है, मैप 1 और मैप 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक, और मैप 1 जो हम लोग का जो अरब जोग्राफिकर है उन्होंने बनवाया है, और ये जो आपका फ्रेंच कार्टोग्राफर है उन्होंने बनवाया है। ठीक है, और ये अल इदरीसी ने। और यहाँ पे जो इन्होंने जो मैप बनवाया था उनका भी नाम अभी तक हमको नहीं पता है। ठीक, तो हमको ये मैप 1 और मैप 2 के बारे में थोड़ा हम लोग को क्या करना है, जानना है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, मैप 1 को डिस्कस करते हैं। कौन सा मैप का? पहला वन। पहला जो मैप आप लोग ने देखा है, ठीक, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैप, ये जो मैप है, ये मैप जो आपका, जो ये मैप है, ये क्या है आपका जो वर्ल्ड मैप है उसका एक छोटा सा सेक्शन है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट है उसका ये पार्ट है। ठीक, अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग को क्या क्या है। हाँ, इसमें क्या है आपका, ये जो एक वर्ल्ड का मैप है उसका एक छोटा सा सेक्शन है। और इस मैप को 1154 में बनवाया गया था। सी मतलब कॉमन एरा, और उसके बाद एडी मतलब आफ्टर। एनो डोमिनी भी बोलते हैं। ठीक है, एनो डोमिनी भी बोलते हैं, आफ्टर डेथ भी बोलते हैं उसको। ये है आपका 1154 में इस मैप को, मैप 1 को बनवाया गया था। किसने बनाया? अरब अरब जोग्राफर, जिनका नाम था अल इदरीसी। ठीक है, इन्होंने बनवाया था इस मैप को। ठीक, अब इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है वो किसको डिस्क्राइब किया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब किया गया है इस मैप में। किसको डिस्क्राइब किया है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब क्या करते हैं हम लोग, मैप 2 के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, मैप और 1 और मैप 2 में जो डिफरेंस है उसको भी हम लोग देखेंगे। पहला जो मैप 2 में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैप 2 में ये जो एटलस का पार्ट है एक, ठीक है, जो यूरोपियन जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था, उन्होंने जो मैप बनाया था वो एक एटलस का पार्ट है। ठीक है, कौन सा एटलस है? नोविया ऑफ गोलिवने डी आइले। ठीक है, इसका एक पार्ट है। ठीक, अब ये कब बनाया था? 1720 के टाइम में। 1720 का मतलब 1720 से लेकर 30 के बीच में बनाया था। टाइम फिक्स नहीं, इसलिए 1720 दिया गया है। किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था इसको। किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। और ये भी किसको डिस्क्राइब करता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेनली जो ये दो मैप है उसमें क्या क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। पहला जो डिफरेंस है, ये जो पहला मैप दिख रहा है उसमें, अब मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये जो पहला मैप है उसमें देखिए, यहाँ पे ये है श्रीलंका। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ दिखा दिया है इसमें। ठीक है, मतलब उल्टा बनवाया गया है इसको, इस मैप को। ठीक, अरब जोग्राफर ने बनवाया ये, अल इदरीसी। ठीक, हाँ, तो ये क्या है आपका, उल्टा है। साउथ को नॉर्थ और नॉर्थ को साउथ दिखाया है। मतलब श्रीलंका, अगर नॉर्थ को साउथ दिखाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, श्रीलंका ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया है वो अरबी है। अरबी लैंग्वेज से सबको डिनोट किया गया है। और इसमें कन्नौज, कन्नौज जो फेमस जो जगह है उसको भी इस मैप में, जो उत्तर प्रदेश में फेमस एक जगह है, उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, मैप 1 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जो ये मैप 2 है, मैप 2 में जो दिख रहा है आपको, ठीक है, अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो मैप 2 है, देखिए, आज का जो मैप है और जो मैप 2 जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था उसमें बहुत सारा सिमिलैरिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वो ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन जो इनलैंड एरिया है वो कम डिटेल में है। ठीक है, इसका क्या क्या कारण है वो भी मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते क्या क्या है। ठीक, हाँ, उसके बाद मैप 2 में, अब ये जो मैप था वो यूरोपियन
द्वारा बनाया गया था, यूरोपियन मतलब फ्रेंच, यूरोप के जो फ्रेंच है, फ्रांस कार्टोग्राफर, उसने बनाया था। और इसमें मेनली इस मैप को यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स वगैरह यूज़ करते थे जर्नी करने के लिए। क्या करने के लिए? जर्नी करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते कि क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस यहीं पे दिया, जो मैप 2 है वो मैप 1 से लगभग 600 साल बाद बनाया गया था। इसका मतलब है कि टाइम गैप बहुत है। तो टाइम गैप होने के कारण क्या होगा, जो मैप बनाने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम टाइम बीतते गया, वैसे वैसे कार्टोग्राफर में क्या हुआ, कार्टोग्राफर मतलब कार्टोग्राफी मतलब मैप बनाने का जो तरीका है उसमें क्या हुआ, चेंजेस आते गए। जैसे जैसे चेंज आया वैसे उसी के कारण क्या हुआ, आपका मैप 1 और मैप 2 में इतना सारा वेरिएशन है, आपका डिफरेंस है। ठीक है, पहले वाला स्लाइड में आपको दिखा दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट मैप 2 शोड इंटीरियर एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन डिटेल एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कोस्टल एरिया उसको क्या कर दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में गया बताया गया है एज कम्पेयर टू इनलैंड एरिया। ठीक है, इनर एरिया। अब यहाँ पे कारण क्या है? कारण ये है कि जो यूरोपियन वगैरह थे उन्होंने मतलब जो इंटीरियर एरिया उसको ज़्यादा मतलब रिसर्च नहीं किया था, उस पर वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था उसको। इसी के कारण वो लोग अंदर गए भी नहीं थे। उनका काम क्या था, सिर्फ कोस्टल रीजन में ही मतलब उनका काम होता था। इसलिए कोस्टल एरिया को ही बहुत ही डिटेल में बनाया गया है और इनर जो पार्ट है वो इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो भी है आगे का जो डिस्कशन होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा।